AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. Hello everyone, I hope you all are doing fine and in good health. So welcome to our channel. आज हम वास्तु शास्त्र के बारे में सेकंड वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पे चेकआउट करिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जो कि है ये वास्तु शास्त्र होता क्या है, तो उसके बारे में आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। और अब ये दूसरी जो वीडियो है हमारी आज की, ये है कि वास्तु शास्त्र की डेप्थ में और जाने से पहले और गहराई में जाने से पहले हम ये जानें कि जो डायरेक्शन है वास्तुशास्त्र, उसको पता कैसे करते हैं। आप आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। सबसे पहले हम टॉपिक जो इसमें कवर करेंगे वो करेंगे कि किस टाइप का नॉर्थ हमें कंसिडर करना चाहिए। हाँ जी, नॉर्थ बहुत तरह के हमारे यहाँ होते हैं जो कहलाते हैं, कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, आज हम आपको वो जानकारी भी देंगे। दूसरा, क्या नॉर्थ एक पॉइंट है या नॉर्थ एक जोन है, या फिर कोई भी डायरेक्शन एक पॉइंट है, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, या वो एक जोन है। और जो तीसरा होगा, आप अपने प्लॉट का, घर का, मकान का, जिसमें भी आप रहते हैं या फिर वहाँ रहना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसमें डायरेक्शन पता कैसे किया जाए कि वो जो प्लॉट है वो क्या फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, या जो आपका फ्लैट है वो क्या डायरेक्शन में फेस करता है। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और इसको हम आज आपका सब ये चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम अब आपको बताना आरंभ करते हैं। तो जैसा कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला जो हमारा इसके ऊपर हम आपको बताना चाहेंगे वो होते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्थ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्थ आपने वैसे सुना होगा कि एक ही है, लेकिन नॉर्थ एक नहीं होता है। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल नॉर्थ, और आजकल तो गूगल नॉर्थ भी बड़ा प्रचलित है। तो इन सब नॉर्थ में से जो नॉर्थ हमें कंसीडर करना चाहिए वास्तुशास्त्र के लिए, वो होता है ट्रू नॉर्थ। ज़्यादातर लोग क्या है, जो मैग्नेटिक कंपास होता था, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे नीचे, ये देखिए इस प्रकार का जो कंपास दिखा करता था, इसमें जो हमारी सुई है नॉर्थ की, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को दर्शाती थी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको ट्रू नॉर्थ कंसीडर करना है, हर रोज हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे रोटेट करती है, ये आप सबको पता है। तो जो ट्रू नॉर्थ होता है, वो जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, उसका जो पॉइंट है नॉर्थ की तरफ दर्शाता हुआ, उसको हम ट्रू नॉर्थ कंसीडर करते हैं। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास होती है, उससे वो कुछ डिग्रीज वेरी होता है। मतलब कि जो ट्रू नॉर्थ है, अगर वो मान लीजिए यहाँ है, तो जो आपकी मैग्नेटिक कंपास, आपका जो नीडल जो शो करेगा, वो आपका कुछ डिग्रीज पे डिफ्लेक्ट होगा। ये नहीं कि आपका वो ईस्ट में दिखा देगा या साउथ में दिखा देगा या कहीं भी और दिशाओं में नहीं दिखाएगा, कुछ डिग्रीज का फर्क होगा, लेकिन वो फर्क होता है। और मैग्नेटिक कंपास बल्कि आप यूज़ करने के आपको काफ़ी नुकसान भी हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास यूज़ कर रहे हैं, आपके आसपास कोई इक्विपमेंट है, तो उसमें क्या है, आपका अगर फ़ोन है, हाथ में कुछ है, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो वेरी और कर जाती है। तो हमेशा ट्रू नॉर्थ का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप डायरेक्शंस के लिए हम ध्यान देंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है क्या नॉर्थ एक पॉइंट है या नॉर्थ एक जोन है, या कोई भी डायरेक्शन एक पॉइंट है या एक जोन है। हमने आपके लिए दो एग्जांपल्स इसमें रखे हैं। तो पहला एग्जांपल जो अपने राइट में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसके अंदर हमने जो दिखाया आपको, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 8 डायरेक्शंस होती हैं और एक जो सर्कल होता है उसमें 360 डिग्रीज का एक सर्कल होता है। जब आप 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, 45। तो एक कोई भी डायरेक्शन पॉइंट नहीं होता, वो 45 डिग्री का जोन होता है।
जैसे कि पहली जो हमारी ये फिगर है इसमें हमने दिखाना चाहा है, देखिए मैं जूम करता हूँ कि जो नॉर्थ है वो केवल एक पॉइंट नहीं है जहाँ पे मेरा कर्सर देखिए मूव कर रहा है, वो एक जोन है। जो ये लाल लाइन है इसके बीच में ये मिलके 45 डिग्री का जो एरिया है ये नॉर्थ कहलाता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉर्थ केवल टॉप का पॉइंट है, ऐसा नहीं होता है। अब हम दूसरी फिगर में आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसमें ईस्ट के बारे में दर्शाया गया है। तो ईस्ट एक पॉइंट नहीं है, ईस्ट एक जोन है, ये 45 डिग्री का कंप्लीट जोन। इस जोन के अंदर कुछ भी आपका दरवाजा, आपका वॉशरूम या कोई भी जो आपका एरिया जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर वो इस जोन में फॉल कर रहा है, इस जोन में आ रहा है, तो वो ईस्टर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी इससे। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होता है कि आखिर जो डायरेक्शन है आपके प्लॉट की, आपके फ्लैट की, तो वो फेसिंग क्या है। कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें तो जी एंट्रेंस ईस्ट फेसिंग चाहिए, हमें ऐसी एंट्रेंस नहीं चाहिए या इस तरह का डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई लोगों के लिए जानना। और प्लस जो मार्केट में जो अपने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो जिनको अपनी ज़मीन बिकवानी है और अपना कमीशन कमाना है, वो ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली बात तो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ब्रह्म स्थान से ली जाती है। ब्रह्म स्थान माने सेंटर, वास्तु का सेंटर, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो जो सेंटर है उस प्लॉट से आप अंदर खड़े होंगे, प्लॉट के अंदर, बाहर नहीं, अंदर सेंटर में आप खड़े होके जब अपनी गेट का, जहाँ भी आपका मेन जो द्वार है, जो आपका मुख्य द्वार है, उसकी तरफ जब आप डायरेक्शन को चेक करेंगे तो जो डायरेक्शन वो दर्शाएगा वो आपकी प्लॉट की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए आपका एक प्लॉट है जहाँ पे आप उसके प्लॉट के सेंटर पे खड़े हैं, और आपका जो नॉर्थ है वो अगर उस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, या ईस्ट उस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है जहाँ पे आपका दरवाजा है, मुख्य द्वार है, तो आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है, आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है। कभी भी बाहर खड़े होकर डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, या दरवाजे के ऊपर खड़े होकर डायरेक्शन नहीं देखी जाती। हमेशा ब्रह्म स्थान माने कि वास्तु के सेंटर में ही डायरेक्शन का पता किया जाता है। इसको हम आपको और एग्जांपल में आपको जो एक हमने ड्राइंग बनाई है उसके थ्रू, उसके जरिए हम आपको यह बताएंगे। ये देखिए पहला एग्जांपल, इसमें आप देख रहे हैं मैंने सेंटर में इसको डायरेक्शंस को मार्क किया है, और जो ये लाल जोन आप देख रहे हैं, अभी आपको जोन मैंने बताया था, और ये एरो हमने लाल कलर का एरो बनाया है, ये देखिए यहाँ पे मुख्य द्वार है आपका ये फ्लैट का। तो जो आपका ये फ्लैट है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप? दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। इसमें जो आपका मुख्य द्वार है ये आपका साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, इसका मतलब आपकी ये फ्लैट की एंट्रेंस साउथ ईस्ट है। तीसरा एग्जांपल दिखाते हैं। इसमें देखिए ज्यादातर लोग ऐसे जो ईस्ट एंट्री को प्रेफर करते हैं, उसमें देखिए ये जो मुख्य द्वार आ रहा है ये हमारा ईस्टर्न जोन के अंदर आ रहा है। 45 डिग्री जो है हमारा ईस्टर्न जोन का, उसके अंदर फॉल कर रहा है। तो आपका जो फ्लैट का फेसिंग हुआ ये ईस्टर्न हुआ। अब आपको इसमें मैं एक टिप बताता हूँ कि आपको मार्केट में कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसमें मैंने एग्जाम्पल ये जो 3 रखे हैं ये इसीलिए रखे हैं, कभी भी आप जाएंगे किसी डीलर के पास या प्रॉपर्टी डीलर के पास, अगर आप आपको जानकारी नहीं है और वो आपको इसको ईस्ट फेसिंग करके बेचना चाहता है, तो आपको सेंटर में नहीं खड़ा करेगा। आपको वो किसी भी द्वार के, वहां पे जो 3 द्वार थे हमारे, साउथ में खड़ा करेगा, दरवाजे के ऊपर या दरवाजे के बाहर या दरवाजे के ऊपर ही, अंदर की तरफ ही, सेंटर में नहीं लाएगा। तो आप जहां भी उसमें खड़े होंगे ना वो ईस्टर्न डायरेक्शन ही कहलाएगी। तो आपको ये बोलेगा देखिए ईस्टर्न तो है, आपकी एंट्री ईस्ट में है। तो ऐसा नहीं होता है, इस चीज से बचिएगा। हमेशा वास्तु की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द वास्तु, आपका सेंटर ऑफ द प्लॉट, सेंटर ऑफ योर फ्लैट या ब्रह्म स्थान से ही पता की जाती है। तो हम आशा करते हैं आपको हम काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लियर कर पाए होंगे, डायरेक्शंस के बारे में क्लियर कर पाए होंगे, क्योंकि वास्तु का हम और डेप्थ नॉलेज जब आपके लिए स्टार्ट करें और वीडियो जब डालना शुरू करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको ये क्लियर हो कि डायरेक्शन देखी कैसे जाती है।
वो कहते हैं ना कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले आपको जो आपके हथियार हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऐसे ही वास्तु में जो आपके हथियार होते हैं वो होती हैं 8 आपकी डायरेक्शंस, और उसके बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी आपको मार्केट में बेवकूफ़ ना बना पाए, आपको किसी प्रकार का भी कुछ भी गलत तरह का ज्ञान ना दे पाए, इसलिए हम चाहेंगे आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करें। हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इसको ज़रूर लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी आते हैं अगली वीडियो के साथ भी आपके लिए वास्तुशास्त्र के बारे में। अभी हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।